अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जो है वो यूनिट नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं जो कि है सेट्स। सेट्स सेट्स क्या होते हैं? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। बहुत सारे एलिमेंट्स को एक जगह गैदर कर दिया, एक जगह उनकी गैदरिंग कर दी। उस गैदरिंग करने की वजह से उसको हम कलेक्टिवली कह सकते हैं क्या है वो तमाम के तमाम सेट्स हैं। आसान अल्फाज में इसकी डेफिनेशन को देखें तो अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास 1 के स्टूडेंट्स को हमने एक जगह जमा कर लिया तो हम ये कहेंगे कि क्लास 1 स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1, ये एक सेट बन गया। अब अगर मैं डिनोट करना चाहूँ किसी भी सेट को, किस तरीके से कहूँगा? अली, सारा, असलम, आयशा। इसके साथ मैंने लगा दिए कर्ली ब्रैकेट्स और सेंटर में मैंने लगाए यहाँ पे कॉमास। ये 4 स्टूडेंट्स हैं, ये 4 स्टूडेंट्स क्लास 1 के हैं तो ये कहलाएगा सेट ऑफ क्लास 1। सेट ऑफ क्लास 1, ये 4 स्टूडेंट्स हैं, ये कहलाएंगे 4 एलिमेंट्स। एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3, एलिमेंट नंबर 4। क्लास 1 ये इसका नाम है, ये पूरा सेट है और इसको लिखने का तरीका क्या है? क्लास 1 इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, फिर एक एक एलिमेंट लिखेंगे और बीच में कॉमा से उसको सेपरेट करेंगे तो ये एक क्या हो गया? सेट बन गया। अच्छा, अब सेट को किस तरीके से डिनोट करेंगे, किस तरीके से इसको लिखा जाएगा? तो हम कोई भी कैपिटल अल्फाबेट ए से लेके जेड तक कोई भी एक अल्फाबेट ले लें तो वो उसका नाम हो सकता है। जैसे कि क्लास 1 मेरे पास मौजूद थी, क्लास 1 अली, सारा, असलम, आयशा, ये एक सेट था। अब मैं इसे कोई नाम देना चाह रहा हूँ क्लास 1 की जगह, तो इसको नाम मैं दूंगा सेट ए, बी, सी, जो भी देना चाहूँ। सेट ए इक्वल्स टू, अब ये 4 नाम लिखे जाएंगे, नंबर 1 कॉमा, नंबर 2 कॉमा, नंबर 3 कॉमा, नंबर 4, और ये सेट क्लोज हो गया कर्ली ब्रैकेट के साथ। इसके बाद मजीद और सेट देखना चाहूं तो और सेट किस तरीके से देख सकता हूं? एक सेट में आपके पास लिख रहा हूं एग्जांपल के तौर पे सेट बी है 1, 2, 3। अब इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। बी से हम इसको डिनोट कर रहे हैं कैपिटल अल्फाबेट से। अब अगर कोई अल्फाबेट सेट के अंदर आ जाए तो उसको किस तरीके से लिखें? तो कोई अल्फाबेट सेट के अंदर आ जाए तो हम उसे उस जगह पर स्मॉल से डिनोट करेंगे, लाइक ए, बी, सी, डी। ये सेट को लिखने के तरीके का है। अब एक सेट पर लिखना चाह रहा हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमेशा शुरू होते हैं 1 से, 1, 2, 3 और सो ऑन इंफिनिटी तक। अब ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को अगर मैं डिनोट करूंगा तो इसके लिए फिक्स है कि इसको आप डिनोट करेंगे n से। जब n लिखा हुआ आ जाए कैपिटल N तो इसका मतलब क्या है? ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आप इसको लिखेंगे इस तरीके से 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जहां तक भी जाए। अब मैं लिखना चाह रहा हूं सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। अब ये सेट ऑफ होल नंबर्स के अंदर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक डिफरेंस है 0 का। ये शुरू होगा 0 से, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जहां तक हमारी गिनती जारी है वहां तक। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये सेट ऑफ होल नंबर्स है। सेट ऑफ होल नंबर्स को डिनोट करने के लिए मैं हमेशा कैपिटल W का इस्तेमाल करूंगा, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास क्या आ गए?
सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। नल सेट, अब एक इंपॉर्टेंट सेट है बहुत ज्यादा, ये कहलाता है नल सेट। अच्छा, इसे दूसरे अल्फाज में अगर कहें तो हम इसे एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, और एम्प्टी सेट, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि एम्प्टी, ये सेट जो है ये एम्प्टी होगा, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो इसको हम या तो इस तरीके से खाली छोड़ देंगे ब्रैकेट्स को बना के, या फिर ये लिखेंगे। ये सिंबल शो कर रहा है कि ये सेट क्या है, एम्प्टी सेट है, और ये भी यही शो कर रहा है कि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स गलती के अंदर, ये जल्दबाजी के अंदर ऐसा कर देते हैं कि इन दोनों चीजों को मिलाकर लिख देते हैं, और मिला के क्या लिख देते हैं कि ये ऐसे लिख देते हैं। अब ऐसे लिखने का मकसद ये हो गया कि इसके अंदर एक एलिमेंट है, अब इसका नाम जो भी है, लेकिन ये एक एलिमेंट जरूर है और ये प्रेजेंट है इसके अंदर, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, ये कहलाएगा कि इसके अंदर एक सेट ऑलरेडी मौजूद है। मजीद आगे चलते हैं, सेट की नोटेशन के ऊपर आते हैं कि हम सेट को और मजीद किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं और मजीद किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सेट को लिखने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका इसका जो है वो आपका कहलाता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब यह है कि जब आप, जैसे अभी हमने पीछे एग्जांपल्स के अंदर देखा, जब आप डायरेक्टली एलिमेंट्स डायरेक्ट सेट के अंदर पुट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 1, 2, 3, 4 एक एलिमेंट बनाया, एक सेट बनाया, इसके तमाम के तमाम एलिमेंट्स मैंने इसके अंदर लिख दिए पहले से। एक और एग्जांपल लिख लें, A, B, C। अब ये दो सेट मेरे पास मौजूद है, ये इस तरीके से जब भी लिखे जाएंगे तो ये एक फॉर्म कहलाएगी टेबुलर फॉर्म। अच्छा, जब दूसरी फॉर्म देख लेते हैं, दूसरी फॉर्म क्या है? दूसरी फॉर्म इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन होगी। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर हम सिर्फ सेट नहीं लिखते बल्कि उसका स्टेटमेंट पूरा लिखते हैं। पूरा स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेरे पास क्लास में 4 बच्चे हैं और उन चारों के नाम जैसे मैंने बयान किए पहले कि उनके नाम है अली, सारा, असलम एंड आयशा। अब ये 4 नाम अगर मैं लिख दूंगा इस तरीके से तो ये कहलाएगी टेबुलर फॉर्म। लेकिन मैं इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, तो इस सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी? इस सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी सेट ए, अगर इसका नाम ए है तो, कि भाई सेट ए किसके बराबर है? सेट ए बराबर है स्टूडेंट ऑफ या स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1। अब स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1 का मतलब क्या हो गया? ये 4 बच्चे ही तो थे क्लास 1 के अंदर, तो इसको मैंने यहां पर स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमने पीछे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, और मैंने आपको बताया पेज नंबर 1 के ऊपर आपके पास यूनिवर्सल सेट्स मौजूद हैं, यानी कि वो सेट जो फिक्स कर दिए गए हैं, जो कि हर दफा ऐसे ही इस्तेमाल होंगे, वो हमने भी देखे पेज नंबर 1 के ऊपर मजीद लिखे हुए भी हैं। उसमें से एक सेट हमने पढ़ा था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n equals to 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो जब इसको मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा तो ये तो इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन इसी को मैं चाहता हूं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैं लिख दूं, तो मैं लिखूंगा n यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये स्टेटमेंट आ गया, इसमें स्टेटमेंट की वजह से ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी, और न्यूमेरिक वैल्यूज या एलिमेंट्स डायरेक्टली लिखने की वजह से, यहां पर एलिमेंट्स डायरेक्टली लिखे मैंने, इस वजह से ये कहलाएगी टेबुलर फॉर्म। एक फॉर्म मजीद और है इसकी नोटेशन की, वो क्या है अभी वो देखते हैं।
तीसरी फॉर्म है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर जब आप एक कोई भी सेट लिखते हैं तो उस सेट को बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज के अंदर लिखा जाता है, और वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है x सच दैट x, ये जो निशान बना हुआ है बार जैसा, इसका मतलब ये है सच दैट x सच दैट x belongs to odd numbers और कर्ली ब्रैकेट आ गया। ये एक नया तरीका लिखने का जिसके अंदर ये चीज आ रही है, ये चीज जो इसके अंदर एक्स्ट्रा आ रही है, इसकी वजह से ये क्या कहलाता है, सेट बिल्डर फॉर्म। अभी इसको इसी तरीके से याद कर लें, यही आसान है। जब मजीद आगे चलेंगे और मजीद आगे हम लोग जो है वो सेट्स को पढ़ेंगे तो फिर आपको यह पता चलेगा कि ये किस वजह से इस्तेमाल होता है। तो x अपॉन x जब भी आपके पास लिखा हुआ आ जाए, एक सेट और लिख के देख लेते हैं, x such that x is a set of even numbers। अब ये एक और एग्जांपल आ गई, अब यहां पर फिर से ये चीज आ गई। अब जब भी ये चीज आ जाए, ये चीज शो कर रही है कि ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, इसके आगे जो है ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है ये स्टेटमेंट लिखा हुआ, यहाँ पर हम जो है नंबर्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम जो है सिंबल्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम कोई भी चीज लिख सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज जो है वो ये है, सेट बिल्डर फॉर्म को पहचानने के लिए। तो हमारे पास सेट को पहचानने के लिए तीन किस्म की नोटेशंस है, वो तीनों नोटेशंस हमने पढ़ ली हैं। टेबुलर फॉर्म है पहली, दूसरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, और तीसरी हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। अब मजीद आगे जाते हैं। अब नेक्स्ट चीज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो क्या है, सबसेट। सबसेट क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी एक सेट लिखा हुआ है, जैसे कि सेट ए है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, अब उसके अंदर से मैं मजीद सेट बनाना चाह रहा हूं तो वो उसके सबसेट कहलाते हैं। सबसेट की भी टाइप्स होती हैं, एक नॉर्मल सबसेट कहलाता है, जैसे मैं बता रहा, सबसेट की 3 टाइप्स मजीद और है। एक नॉर्मल सबसेट है जो कि सबसेट ही कहलाता है, एक प्रॉपर सबसेट है, एक इम्प्रॉपर सबसेट है। अब इसको डिस्टिंग्विश किस तरीके से किया गया है, अब एक सेट मेरे पास लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, इसका नाम जो है वो हम रख देते हैं सेट x। x सेट का नाम है, 1 2 3 4 ये पूरा सेट है। अब मैं चाह रहा हूं इसके सबसेट मुझे पता चल जाए, तो सबसेट जब भी आप निकालेंगे सबसेट, तो सबसेट के लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि सबसेट के अंदर पहला सेट जो बनेगा वो बनेगा नल सेट, जिसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि दूसरा सेट जो बनेगा every set is a subset of itself। ये पूरा का पूरा एज इट इज लिख दिया जाए तो ये 2 इसके सबसेट हो गए। आसान करके समझ लेते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा आसान समझाने के लिए। ये सेट है, इसके 2 सबसेट मुझे निकालने हैं, तो पहला सबसेट इसका हो गया ये, और दूसरा सबसेट इसका क्या कहलाएगा, दोबारा से यही सेट। ये दोनों इसके सबसेट कहलाएंगे, ये सिंपल सबसेट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। पहले हमने पढ़ा सबसेट, अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के अंदर क्या है कि जैसे कि मेरे पास x मौजूद था 1 2 3 4 और हमने इसके 2 अदद सबसेट बनाए थे, इसके प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, ये जो 4 चीजें लिखी हुई हैं इसमें से कोई सेट बन रहा हो। जैसे कि एक सेट है जिसका नाम है z और वो है 1, 2। अब ये 1, 2 सेट जो है ये इस सेट में मौजूद है पूरा का पूरा। ये यूं कह लें कि ये इसी का ब्रेक हुआ एक सेट है, या इसी में से निकाला हुआ एक सेट है। तो हम ये कहेंगे कि Z
Z इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ X। ये जो निशान मैंने बनाया है C जैसा, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, Z बिलोंग्स टू X। अब आपसे कोई ये कहे कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, तो आप अभी कराची में हैं, कराची से बिलोंग करते हैं, तो आप ये कहेंगे कि अली बिलोंग्स टू कराची। आप यहां पे लिखें अली बिलोंग्स टू का साइन आ जाए और कराची। तो अली कहां से है? अली बिलोंग करता है कराची से। सारा बिलोंग्स टू पाकिस्तान, सारा पाकिस्तान से बिलोंग करती है। इसी तरीके से Z जो सेट है वो बिलोंग करता है कहां से? X सेट से। ये इसका प्रॉपर सबसेट। अगर यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिखे होते 1 2 3 4, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते? प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाते, वो सबसेट कहलाते। लेकिन यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये क्या कहला रहे? प्रॉपर सबसेट। एक और एलिमेंट ले लेते हैं, एक और सेट ले लेते हैं, ए सेट, जो कि है 3, 4। एक सेट ले लेते हैं बी, इसका नाम लिख देते हैं 1 3 4। अब ये दो सेट और आ गए आपके पास। हम देखेंगे क्या ये सेट इसमें से ही है। अगर ये इसी में से है तो ये इसके प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। 3 4 इसमें भी मौजूद है, तो हम ये कहेंगे A बिलोंग्स टू X। 1 3 4 ये भी इसी में से है, तो हम ये कहेंगे B बिलोंग्स टू X। इस तरीके से मजीद इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो हम आपको इंशाल्लाह गाइड कर देंगे, असाइनमेंट देंगे, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो मजीद बताएंगे। और जो एक्सरसाइजेज हैं इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। जज़ाकल्लाह।